गौरी, एक होशियार और सच्ची गाय की कहानी। ये कहानी है गौरी की, एक ऐसी गाय जो न सिर्फ अपने दूध और सुंदरता के लिए बल्कि अपने समझदारी, ममता और सच्चाई के लिए भी मशहूर थी। उसका गांव उसकी दुनिया थी। तो चलिए सुनते हैं गौरी की कहानी उसके अपने गांव से। सुबह की सुनहरी किरणें खेतों पर उतर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। खेतों में रामू काका अपने हल से मिट्टी को सींच रहे थे। रामू काका मुस्कुराते हुए प्यार से गौरी को देखते हुए कहा, गौरी आ बेटी, देख खेत कितना अच्छा लग रहा है। आज भी तू भरपेट चर लेना। बच्चे खुश होकर रोटी दिखाते हुए बोले, गौरी दीदी रोटी खाओ, देखो गुड़ भी लाए हैं। गौरी हुम की आवाज में मुंह हिलाती रोटी चाटती है। ये सब मेरे अपने हैं, इनकी खुशियां ही तो मेरी दौलत हैं। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं, उस पूरे गांव की जान थी। इसी गांव में एक दिन आया एक व्यापारी। उसकी नजर सीधे गौरी पर पड़ी। ये गाय मेरे हाथ आ गया तो मेरा 4 गुना मुनाफा होगा। व्यापारी तेज चालाकी से मुस्कुराकर बोला, रामू काका, ये गाय तो बड़ी शानदार है, मुझे दे दो, 2 गुना दाम दूंगा। रामू काका मुस्कुराते हुए दृढ़ आवाज में बोला, बाबूजी, गौरी कोई सामान नहीं, वो तो हमारे परिवार की बेटी जैसी है। पैसा तो बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं। व्यापारी घूरकर गुस्सा से बोला, ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। गौरी ने भी जैसे सब सुन लिया। उसके दिल में एक भरोसा और गहराया। गौरी मन ही मन बोलने लगा, मेरे रामू काका कभी मुझे किसी के हाथों नहीं बेचेंगे। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। गांव में बरसों बाद सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत प्यासे हो गए। गांव की स्त्रियां भरी दोपहर घड़ों के साथ पानी ढूंढती। गांव की एक महिला घड़ा उठाते हुए हांफती हुई बोली, हे भगवान, अब कहाँ से लाएं पानी, बच्चे भी प्यासे हैं। तभी गौरी आई। उसने अपनी नाक से मिट्टी सूंघी और धीरे धीरे वहां खोदना शुरू कर। गौरी जोर जोर से हुम्म करते हुए मिट्टी खोदती गई। बच्चे खुश होकर चिल्लाते हुए बोले, माँ देखो पानी, गौरी ने पानी निकाल दिया। वो महिला आंखों में आंसू भरकर कहा, हे गौरी, भगवान ने तुझे भेजा हमारे लिए। कुछ दिन बाद फिर गांव में चोरी होने लगती है। एक रात गांव में सब गहरी नींद में सो रहे थे। तभी 2 चोर दबे पांव रामू काका के घर में घुसे। चोर धीरे बोलता है, जल्दी कर, बोरी में अनाज भर ले। फिर 2 चोर रामू काका के दूसरे कमरे में जाते हैं और अनाज का 2 बोरी उठाकर दबे पांव बाहर की तरफ चलते हैं। रामू काका इतने नींद में थे कि चोरी की भनक तक नहीं थी रामू काका को। बाहर गौरी सो रही थी। गौरी चोरों की बात सुन के गले की घंटी जोर जोर से हिलाने लगी। घंटी की आवाज सुनकर रामू काका नींद से जागकर हड़बड़ाते हुए दौड़ आए। कौन है वहां? अरे गांव वालों, पकड़ो पकड़ो। गांव वाले डंडे लेकर चोर के पीछे भागे। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। चोर डरकर भागते हुए बोले, बचाओ, इस गाय ने तो सारी पोल खोल दी हमारी। गौरी ने फिर से अपने गांव को बचा लिया।
एक दिन गांव में झगड़ा हो गया। दो किसान एक बछड़े पर अपना दावा कर रहे थे। एक किसान गुस्से में बोला। ये मेरा है, झूठा कहीं का। दूसरा किसान तमतमाक। ये मेरा है ये, चल पंचायत तय करेगी। मुखिया जी पंचायत में बैठकर। गौरी खुद बताएगी कि इसका बच्चा कौन है। खोल दो इसे। गौरी ममता से अपने बछड़े के पास दौड़कर जाती है और उसे प्यार से चाटती है। मुखिया जी हंसते हुए बोलते हैं। देख लिया, मां कभी झूठ नहीं बोलती। सच्चाई अपने आप सामने आ गई। दोनों किसान शर्मिंदा होकर झुकते हैं और माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो मुखिया जी। एक दिन गौरी चरते चरते जंगल में बहुत दूर निकल गई। तभी एक भूखा बाघ उसकी ओर बढ़ा। बाघ गुर्राते हुए बोलता है। आज तो अच्छा शिकार मिलेगा। गौरी धीरे धीरे पेड़ की आड़ में छुपकर मन में बोलती है। डरने से काम नहीं चलेगा, अकल से चलना होगा। फिर गौरी धीरे से निकलकर वापस गांव की तरफ भाग जाती है। बाघ भौंचक्का रह जाती है। अरे कहाँ गई है? इतने दिन से आया शिकार चला गया हाथ से। फिर एक दिन आसमान फटा। गांव में बाढ़ आ गई। लोग डरकर इधर उधर भागे। घबराते और रोते हुए बच्चा बोलने लगे। माँ, पानी बहुत बढ़ गया, बचाओ बचाओ। गौरी पीठ नीचे करती बोलने लगी। बच्चों, चढ़ जाओ मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलूं। फिर मौसम सुधरने लगी। बच्चे खुश हो रहे। महिला आंखों से आंसू पोंछकर बोलने लगे। हे गौरी, तू तो हमारे लिए भगवान है, बच्चों को बचा लिया। समय का पहिया घूमा। रामू काका बीमार पड़ गए। गौरी दिन रात उनके पास बैठी रहती रही। रामू काका कमजोर स्वर में बोले। गौरी, तू मेरी बेटी जैसी है। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। गौरी रामू काका की ऐसा हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। गांव वाले रामू काका की तबीयत खराब देखकर भावुक होते हुए कहने लगे। देखो इस गौरी का प्रेम, सच में वो हम सबकी माँ है। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। गौरी को गांव की सबसे समझदार और सच्ची गाय का सम्मान दिया गया। मुखिया जी खुश होकर बोले। गांव की शान, हमारी गौरी को सलाम। इस माला से हम उसे सम्मानित करते हैं। बच्चे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं। गौरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामू काका खुश होकर बोलते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं गौरी। गौरी करते हुए बच्चों को प्यार से चाटती है। गौरी ने हमें सिखाया, समझदारी, सच्चाई और ममता से बड़ा कोई धन नहीं। यही है हमारी गौरी की कहानी, एक सच्ची और होशियार गाय की अमर कथा।